हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। असर्शन कह रहा है कि पायरोल इज मोर बेसिक देन पायरिडीन और रीजन कह रहा है कि इन पायरोल नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है। और असर्शन रीजन के बेसिस पे जो चार कन्वेंशनल ऑप्शंस होते हैं वो हमारे पास चार अलग अलग ऑप्शंस में गिवन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी ही होनी चाहिए। अब देखिए, ये जो सवाल है हमसे पूछा जा रहा है बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है। और बेसिक स्ट्रेंथ वैसे बेसिस के या फिर वैसे कंपाउंड्स के बारे में पूछा जा रहा है जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है। अब एक चीज समझिएगा बच्चों कि यहाँ पर दो कंपाउंड हमारे पास गिवन है और दोनों के दोनों हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। दोनों हेट्रोसाइक्लिक हैं, पायरोल की बात करें या फिर पायरिडीन की बात करें। तो जो दो हमारे पास कंपाउंड्स है वो कौन कौन से हैं? वो है पायरोल और है पायरिडीन। ठीक है। देखिए, पायरोल का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों? पायरोल का स्ट्रक्चर होता है, एक 5 मेंबर्ड रिंग होती है जहाँ पे इस तरह से डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पे नाइट्रोजन लगा होता है। और पायरिडीन की अगर हम बात करें तो ये एक 6 मेंबर्ड रिंग होती है और ये इस तरह का बॉन्डिंग यहाँ पे हुआ रहता है। ठीक है। तो ऑन वन हैंड वी हैव पायरोल एंड ऑन वन हैंड वी हैव पायरिडीन। अब पायरोल ज्यादा बेसिक है या पायरिडीन, इसका फैसला करते हैं। सबसे पहले कि पायरोल का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट, अगर आप ध्यान से देखें तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डीलोकलाइज्ड। ठीक है। ये मान लीजिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये डीलोकलाइज्ड। ठीक है। इस तरह से डीलोकलाइज होगा। चलिए इसको पूरा ड्रॉ ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर देखें आप, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और पूरे रिंग में वो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपको घूमती हुई नजर आ जाएगी। ये देखिए इधर चला गया, ये इधर आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से। और नाइट्रोजन के ऊपर अभी भी पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, ये यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, दिस गोज ओवर हियर। और फिर ये जो डबल बॉन्ड है ये टूटेगा, इधर जाएगा। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ नाइट नेगेटिव चार्ज। अभी भी हाइड्रोजन के ऊपर सॉरी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना हुआ ही रहेगा। नाउ दिस बॉन्ड गोज ओवर हियर एंड दिस बॉन्ड गोज ओवर हियर। अब यहाँ पे आप देखें किस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा। नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पाई बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ही। एंड लास्टली जो हमारा फाइनल स्ट्रक्चर जो जैसा पहले था वैसा ही हमें मिल गया है। आप देखें तो पूरा का पूरा जो है ना लोन पेयर वो डीलोकलाइज्ड। ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं कि लोन पेयर ओवर नाइट्रोजन एटम इज डीलोकलाइज्ड। ठीक है। बट इन केस ऑफ पायरिडीन ये डीलोकलाइजेशन नहीं, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है बट ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड नहीं होता। नॉट डीलोकलाइज्ड। क्यों डीलोकलाइज्ड नहीं है बच्चों? इसका रीजन है कि ये जो आपका लोन पेयर है ना, बिकॉज लोन पेयर इज इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा sp2 ऑर्बिटल होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल विच इज इन मॉलिक्यूलर प्लेन। मॉलिक्यूलर प्लेन में होने की वजह से ही ये डीलोकलाइज नहीं होता। अगर डीलोकलाइजेशन होनी चाहिए थी या फिर डीलोकलाइजेशन की पॉसिबिलिटी वहां पे तब हो पाती जब वो लोन पेयर परपेंडिकुलर टू दी मॉलिक्यूलर प्लेन रहता। तो परपेंडिकुलर तो है नहीं, वो तो मॉलिक्यूलर प्लेन में ही है, तो इसीलिए इसका डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। वेराज अगर आप दोनों के केसेस में देखेंगे तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन दोनों ही जगह पे sp2 है, यानी हाइब्रिडाइजेशन से उतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट क्योंकि पायरोल का जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज्ड है, हमने अभी देखा है, और ऐसा कोई डीलोकलाइजेशन पायरिडीन के केस में पॉसिबल नहीं है, तो
pyridine will be more basic, pyridine will be more basic than pyrrole। और ऐसा क्यों हम कह सकते हैं कि देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन्स। तो जहां पे जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे डोनेशन के लिए, उतना ही तो वो बेसिक हो पाएगा ना। तो क्योंकि जो पायरॉल का लोन पेयर है वो डीलोकलाइजेशन में मस्त है पूरे रिंग में, तो वो लोन पेयर जो है प्रोटोनेशन के लिए या फिर किसी को डोनेशन के लिए अवेलेबल उतना नहीं होगा एज कंपेयर टू पायरिडीन। तो पायरिडीन की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होने वाली है पायरॉल से, ये बात तो हम समझ गए। अब हमारा क्या है, असर्शन रीजन देख लेते हैं। असर्शन कह रहा है कि पायरॉल इज मोर बेसिक देन पायरिडीन, गलत, पायरिडीन इज मोर बेसिक देन पायरॉल। और रीजन क्या कह रहा है, इन पायरॉल नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज, ये तो सही है, रीजन तो सही स्टेटमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। assertion गलत हो गया, so assertion is false but reason is true, this is given in the option number 4 which is the correct answer। I hope you understood this well, all the very best।